हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जैकबोर्ड क्लास 9th जो आप लोग का 6 और 7 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों एक ही वीडियो में जो है हर सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, विज्ञान का है, फिर सामाजिक विज्ञान का है दोस्तों, है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग सारे एक एक करके विषय को देख लेते हैं। यहाँ पर गणित का नहीं लिया है दोस्तों, है ना, सामाजिक विज्ञान पर उसके पर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है सो हिंदी का ही देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग का रहेगा खंड का, है ना, यानी गद्यांश का क्वेश्चन रहेगा। पहले गद्यांश दिया रहेगा, फिर उस प्रश्न को उत्तर करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने, है ना, क्या दोस्तों, अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो गद्यांश में हम लोग देखें, है ना, क्या देखे दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, क्या पूछ दिया, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था दोस्तों, है ना। तो क्या था, तो अहिंसात्मक संघर्ष यानी सत्याग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन 3 देख लीजिए, क्या आप लोग का है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। देख लीजिए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, विलासिता और ऐश्वर्य, है ना। बी में दोस्तों सादगी और आत्मनिर्भरता। तो ये सही हो जाएगा, है ना, सादगी और आत्मनिर्भरता दोस्तों यही जीवन का उनका प्रमुख गुण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उनको जो है दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और 5 से पहले आप लोग का है दोस्तों एक पद्यांश। इस पद्यांश को पढ़कर ही आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या पद्यांश करें, ध्यान देंगे। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग, यहाँ धारा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल, सब में छिपी कहानी। आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल जन निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों के खींच लाए। सरहुल करम और सोहराय जो खुशियों बरसाए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का हो गया पद्यांश, है ना। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार दोस्तों यहाँ पर है आदिवासियों की धरोहर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है दोस्तों, ए में मेहनत है, बी में फूलों है, सी में बारिश है और डी में त्यौहार है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मेहनत, है ना। झारखंड की भूमि की गंध जो है मेहनत से जुड़ी है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 7 में क्या है कि झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है। तो दोस्तों झारखंड की प्रकृति में जो है ना किसकी कहानी छिपी है। तो याद रखेंगे पर्वत, जंगल और नदियों की। ऐसे दोस्तों ये पद्यांश में भी दिया हुआ है, ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए, क्या है दोस्तों, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ जो है सरहुल, करम और सोहराय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे आप लोग का गया खंड ख, यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, है ना। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए में देवी दिया है, बी में बालिका है, सी में छात्रा है, डी में राजा है। तो पुल्लिंग शब्द की बात क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राजा शब्द है ना, ये आप लोग का पुल्लिंग शब्द है। बाकी दोस्तों बालिका आपका स्त्रीलिंग हो गया, है ना। देवी दोस्तों स्त्रीलिंग हो गया। छात्रा यानी कि दोस्तों छात्रा नहीं छात्रा है, तो दोस्तों ये भी आप लोग का स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन पुल्लिंग की बात किया है तो राजा हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन।
क्या है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल शब्द है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से बना है दोस्तों, है ना। देख लीजिए, ए में दिया है पुनर्जन्म, बी में है मिठास, सी में विद्यालय और डी में है कर्म। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा दोस्तों पुनर्जन्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उन्नति का विलोम क्या है? तो उन्नति का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अवनति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों धरती हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य का इसमें चूज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों ने मैदान में खेला, बी में दोस्तों मुझे तुम्हारे साथ जाना है, सी में वे सुबह जल्दी उठता है, डी में बारिश होने लगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आप लोग का अशुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। वे सुबह जल्दी उठता है, वे सुबह ना, यहाँ गलती हो गया, इसी पता चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध बोल दिया। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हो जाएगा समर्पण। ठीक है। 16 देख लीजिए, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, नाक काटना, है ना। तो सामान खोना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 17 देख लीजिए, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो पढ़ाई करना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों करना, है ना। करना जो है आप लोग का क्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को शब्द कौन सा है? तो धीरे धीरे, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर देख लीजिए, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताइए। और लगे दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 20 में क्या है दोस्तों कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करना का अर्थ दोस्तों पराजित करना, दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दोस्तों को आगे आप लोग का क्या खंड ग है ना, जिसमें गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। तो गद्यांश देख लीजिए क्या है दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है ना चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोगी सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि आने जाने अनजाने में जो है ना आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का गद्यांश हो गया। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों 21 नंबर कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो दोस्तों हम लोग ऊपर ही देखें, क्रिया विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है ना। तो किस पर आधारित है दोस्तों? तो उपभोक्तावाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि गधे का छोटा भाई किससे कहा गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में घोड़ा, बी में गधा, सी में शेर और डी में बैल। तो बैल को जो है सो गधे का छोटा भाई कहा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 देख लीजिए क्या है ना, लहसा की ओर पाठ हिंदी जो है ना गधे की कौन सी विद्या है? तो ए में देख लीजिए कहानी है, बी में संस्मरण है, सी में यात्रा वृत्तांत है और डी में निबंध है। तो दोस्तों ये जो आप लोग का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 दोस्तों। 27 में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों फर्रुखाबाद, दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में क्या है दोस्तों कि हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो ए में देख लीजिए हंस दिया है, बी में जागरण, सी में मर्यादा और डी में वसुधा। तो यहाँ पर दोस्तों वसुधा पत्र निकाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों राजेश जोशी नाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो दोस्तों मृत्यु का तरल दूध जो है बाढ़ के पानी को कहा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है।
आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों यहाँ जो आप लोग का हो जाएगा उमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? ठीक है, जो आपका मेरे संग की औरतें है उसके पाठ की लेखिका कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों मृदुला गर्ग, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है दोस्तों पद्यांश, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। क्या है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमलिया पेटियों से लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ बिरंतों से बिरंतों पर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ठीक है, जो ये आप लोग का काव्यांश दिया है इसका कवि कौन है दोस्तों? तो ये जो है आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर देख लीजिए, क्या आप लोग है दोस्तों ध्यान देंगे, है ना, कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का जो है ना क्या व्यक्त करना चाहता है? दोस्तों प्रकृति की विविधता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप लोग का है छिमिया छिपाई बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इस पंक्ति का तात्पर्य दोस्तों मटर की फलियों में छिपे बीज, है ना। 36 देख लीजिए, क्या है दोस्तों प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा ग्राम श्री जो है दोस्तों उससे लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आप लोग का देख लीजिए अगला क्वेश्चन 37, क्या दोस्तों कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? ठीक है, कबीरदास के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का शाब्दिक अर्थ दोस्तों हो जाएगा वाणी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्या कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? दोस्तों मेहमान के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में 40 मोस्ट वायरल क्वेश्चन देख लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर, है ना, क्लास 9 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों क्लास 9 एग्जामिनेशन 2026 पेपर 1 इंग्लिश का है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले पैसेज दिया रहेगा, है ना, पैसेज दिया रहेगा। इसी पैसेज को पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोस्तों पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और उसको आंसर के ढूंढेंगे। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से करिएगा, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हु ब्रॉट टी टू यूरोप। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप गद्यांश में ढूंढते हैं तो आप लोग को डच यानी कि ऑप्शन बी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन दूसरा इसका मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सो, है ना। देखिए क्या सो हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया ना। इसी तरह से आप लोग खोज कर आप लोग को बनाना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, ध्यान देंगे टी इज अनदर नेम फॉर। ठीक है, तो आप लोग अगर पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चीर दोस्तों, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। 3 में क्या है, ध्यान देंगे टुडे वेरियस टाइप्स ऑफ टी आर अवेलेबल इन द। तो इसका अगर देखेंगे दोस्तों तो मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मार्केट, ऑप्शन दूसरा। 4 नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या भराएगा टी इज पॉपुलर इज चाइना, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 4 नंबर में ये हो जाएगा ग्रीन टी, कैसे ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5 में क्या दिया, ध्यान देंगे फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जॉय, है ना। जॉय मीन्स यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का चीरो, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों खंड बी यानी कि दूसरा देख लीजिए क्या है, जिसमें फिर से पैसेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसी पैसेज को हम लोग देख लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग, है ना। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा लिग्यूम, है ना, ऑप्शन तीसरा। इस अगर पैसेज में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हाई चोलेस्टर्स, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या है, ध्यान देंगे सोयाबीन्स कैन लोअर, है ना। तो यहाँ पर 8 नंबर का हो जाएगा आप लोग का LDL लेवल्स, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या दिया, ध्यान देंगे सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पर 9 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों नॉन ऑफ दीज, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या ध्यान देंगे
विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन तीसरा दोस्तों, रिड्यूस, इस प्रकार से, ठीक है। अभी हो गया दोस्तों। अब आगे देख लीजिए तीसरा नंबर, या चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, यानी लेटर को आप लोग को भरना है। किस प्रकार से भराएगा आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है, सो रांची डेट है, फिर यहाँ पर माय डियर राजेश कांग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रांड। तो 11 में क्या भरेगा, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। 11 में क्या भरेगा सो, तो यहाँ पर देख लीजिए 11 में सक्सेस ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर सक्सेस ही भराएगा, लेकिन कौन सा, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का सही 11 नंबर में, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन तीसरा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 में क्या ध्यान देंगे, 12 में क्या भरेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों है ना, 12 में क्या भरेगा, सी योर नेम है ना, सी योर नेम है 12 में भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस भरा जाएगा, ठीक है, सो भर लेंगे। फिर आगे क्या है दोस्तों, यू डिजर्व इट रियली गॉड हेल्प्स दोज, ठीक है। तो 13 में क्या भरेगा, हु हेल्प है ना, दोज हु हेल्प, यहाँ पर हु भर देंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या भरेगा, यू हैव ब्रॉट फेम टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स वी, है ना। तो 14 में क्या भरेगा, वी आर ऑल, है ना, वी आर है दोस्तों, यहाँ पर क्या भरेगा, वी आर भरेगा। फिर 15 में क्या भरेगा, यू सक्सेस गिव्स मी, है ना, गिव्स मी यानी कि यहाँ पर गिव्स भरा देगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 12 नंबर का क्या बोले थे, सी बोले थे। 13 में क्या बोले थे, 13 का दोस्तों ऑप्शन पहला बोले थे, है ना, हु बोले थे। फिर 14 नंबर में क्या भरेगा, तो 14 में दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन में पहला आर बोले थे, और 15 में दोस्तों गिव्स यानी दूसरा नंबर। इस प्रकार से हो गया 15 तक। अब देख लीजिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बताएंगे ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या है, सो दे आर सिंगिंग इन एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये दोस्तों कौन टेंस में है, तो आप लोग का हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑप्शन दूसरा। आगे देख लीजिए 17 में क्या है, ध्यान देंगे, द सन, है ना, द सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइजेस, है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट ऑप्शन दूसरा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, है ना दोस्तों। 18 में क्या ध्यान देंगे, सी इज, यहाँ पर क्या भरेगा, सी इज एन MLA दोस्तों, क्या एन MLA ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 में क्या ध्यान देंगे, है ना, स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट टुडे, मैनी स्टूडेंट, सम स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। 19 में दोस्तों यहाँ पर सभी हो सकता है, और ये ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, है ना। 20 में क्या ध्यान देंगे, यू के साथ क्या पड़े होगा, तो यू मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ऑप्शन पहला दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, वर्क हार्ड लेस्ट यू, है ना। तो यहाँ पर क्या भरेगा, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा 21 का, ठीक है। आगे देख लीजिए 22 नंबर में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान देंगे, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो, यहाँ पर क्या भरेगा दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई इज क्राइंग, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, द बुक इज, है ना, द बुक इज, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का इन माई बैग, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल, है ना, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा में देख लीजिए है एन एप्पल वाज ईटेन बाय मी, ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 25 में क्या है, ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इज, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन पहला, सी सेड टू मी दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है, हु वाज केजियाज नाइबर, है ना, वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का मिस्टर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 27, है ना। 27 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, वेयर वाज संतोष यादव बोर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का हरियाणा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए जो क्वेश्चन बता रहे इसको हल्के में नहीं लेंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए अंत तक पैसेंस के साथ बने रहेंगे। देखिए 28 क्या है, ध्यान देंगे, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू, तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन पहला द गंगा, है ना। आगे देख लीजिए 29 में क्या है, ध्यान देंगे, व्हाट डिड ब्रूनो इट वन डे, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन तीसरा बेरियम कार्बोनेट, है ना, बेरियम कार्बोनेट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या है, ध्यान देंगे, वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न, ये दोस्तों रामेश्वरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामेश्वरम ऑप्शन दूसरा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन
क्या दिया है दोस्तों, मार्गिज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्गिज हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री या जियोग्राफी दोस्तों। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा आप लोग का जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी सेक्टर वाज है ना, जियर्ड लिटिल टू क्विक, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में क्या ध्यान देंगे आप लोग है ना, व्हाट डिड द वाइन टीयर, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पेज ऑफ द बुक्स, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 33 है ना, 33 में क्या ध्यान देंगे आप लोग, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स। तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन तीसरा मदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मदर दोस्तों, ऑप्शन तीसरा कर लेंगे 33 का, ठीक है। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्या है, सो ध्यान देंगे, हु हैज रिटेन द पोएम है ना, ऑन किलिंग ए ट्री। तो यहाँ पर 34 का हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, गिव पटेल दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 35 में क्या है ध्यान देंगे आप लोग है ना, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्ड टू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 है ना। यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं केवल क्वेश्चन और उसके आंसर को हिंदी में नहीं बता रहे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। 36 देख लीजिए क्या है, द नेम ऑफ परसांस विलेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, काली कुदा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए जोन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम है ना। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों 37 का, ती हो जाएगा आप लोग का दोस्तों निमोनिया, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा है ना, निमोनिया इसको पढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों 38 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द स्कूल है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फेयर दोस्तों है ना, फेयर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 39 में क्या दिया, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, हु वाज लस्कॉफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ती हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ए बेगर था है ना, ए बेगर दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देख लीजिए 40 नंबर, 40 में क्या पूछा, ध्यान देंगे, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए या एन। तो यहाँ पर 40 का दोस्तों आप लोग का हो जाएगा टोंगा ड्राइवर, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के 40 ऐसे क्वेश्चन को देख लिए जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, विज्ञान में किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग विज्ञान की देख लेते हैं, ठीक है ना, अंत तक बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पहले इंग्लिश में दिया, इसके बाद हिंदी में, तो हम लोग हिंदी वाला ही देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए में दे रखा है दोस्तों पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, बी में है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, सी में है फसलों यानी कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिसके जो है ना, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, फसलों यानी कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या पूछा है, ध्यान देंगे दोस्तों है ना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्या कि पोल्ट्री पक्षी के विदेश नस्ल है ना, विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, व्हाइट लेगॉर्न, दोस्तों व्हाइट लेगॉर्न, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा एपिस मलीफेरा है ना, एपिस मलीफेरा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि बारूद होता है, क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर तरल होता है। तो बारूद जो होता है दोस्तों ये आप लोग का होता है मिश्रण है ना, मिश्रण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग ध्यान देंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई है ना, जिस नियम की संतुष्टि होती है वह है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ठीक है दोस्तों। 6 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, ठीक है। तो कितना गुना होता है दोस्तों, 200 गुना होता है, 2000 गुना होता है, 1000 गुना होता है या फिर 100 गुना होता है। तो देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग का हो जाएगा 2000 गुना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि दिए गए दूरी यानी दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया ना। 8 नंबर देख लीजिए क्या आप लोग का है
कि एक समान वृत्ति गति में क्या होता है, तो एक समान वृत्ति गति में दोस्तों चाल अचर हो जाएगा और वेग चर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 9 में क्या ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म जो है गलत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है दोस्तों आप लोग का गलत है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए कोशिका का पावर, सही बात है ना। लाइसोसोम देख लीजिए श्राविक कणिका, ये भी सही बात है। नाभिक देख लीजिए कोशिका का मस्तिष्क, ये भी सही बात है। लेकिन दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है ना कोशिका का रसोई घर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या आप लोग का है कि पौधों में मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग का हो जाएगा परासरण, है ना, परासरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या आप लोग का है कि इनमें से कौन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 11 नंबर का, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ठीक है। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या आप लोग का है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न अभिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, देख लीजिए ए में दिया अपरूप, है ना, नहीं अपर रूप, और बी में दोस्तों समस्थानिक, सी में बहुलक और डी में समभारिक। तो यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों समस्थानिक, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि कक्षा 3 यानी एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए के एल एम, ठीक है दोस्तों, के में हो सकता है दोस्तों आप लोग का 2, है ना, और बी में आप लोग एल में हो सकता है दोस्तों आप लोग का 8, और ये एम में हो सकता है आप लोग का 18, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, एम का पूछा है तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, 14 हो गया। अब देखते हैं 15 में क्या ध्यान देंगे, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, है ना, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको निकालेंगे तो यही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्या ध्यान देंगे कि जड़त्व का गुण, है ना, जड़त्व का गुण क्या करता है दोस्तों, किसी वस्तु में होता है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का नियम, है ना, जड़त्व का गुण दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी है ना 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने बल की जो है आवश्यकता होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि दोस्तों 24 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी नहीं दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन या डी लिखा गया है लेकिन यहाँ पर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने 24 न्यूटन नहीं होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर बी है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में क्या ध्यान देंगे आप लोग कि जाइलम किससे बना होता है, जाइलम जो है किससे बना होता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ये दोनों, यानी कि ट्रैगेट से भी, वाइकाइप से भी, ठीक है। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, क्या जोड़ती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक मांसपेशी को हड्डी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग का हो जाएगा लिगामेंट टूटना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है दोस्तों कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 11 दोस्तों। क्या करेंगे कि 23 में से जो है ना 12 को माइनस कर देंगे तो 11 ही बचेगा परमाणु संख्या दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 में क्या ध्यान देंगे कि 300 केल्विन की सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, सेंटीग्रेड में बदलने की बात कर रहा है, ठीक है, 300 केल्विन को। तो क्या करेंगे दोस्तों कि जो है ना 300 में जो है ना क्या करेंगे कि 22 में दोस्तों तो आप लोग का घटा देंगे कितना में से, तो 273 घटा देंगे, 300 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 273 घटा देंगे तो आप लोग का डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा मान, तो कितना हो जाएगा 27 दोस्तों, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23।
क्या है दोस्तों कि 96 ग्राम कार्बन में मेलों की संख्या क्या होगी, है ना। तो मोलों की संख्या दोस्तों, मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग का हो जाएगा 8 दोस्तों, इसको निकालिएगा आप लोग, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर, ठीक है। 24 क्या है, ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि दो कोणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी जो है दोस्तों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या ध्यान देंगे, यदि कोई अंतरिक्ष यान, है ना, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका दोस्तों 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या है कि किसी पदार्थ के जो है ना अपेक्षिक घनत्व बराबर है तो पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27, ठीक है। और 27 में क्या ध्यान देंगे कि लीनियस द्वारा, क्या दोस्तों, लीनियस द्वारा एक विकसित नामकरण प्रणाली है। तो यहाँ पर 27 जो है ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का द्विपदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा प्रजाति दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 29 क्या है, ध्यान देंगे कि एंजियोस्पर्म, क्या दोस्तों, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, तो फूल की उपस्थिति, ठीक है। फल में बंद बीज, है ना, रिश्तेदार या टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों फल में बंद बीज, है ना, फल में बंद बीज। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्या ध्यान देंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, तो दोस्तों Ca, है ना, CaOH के हॉल्ट वाई। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में डी में दिख रहा है, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 31 दोस्तों। क्या है कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा, है ना। कार्य निकालिएगा दोस्तों, है ना, कार्य निकालिएगा तो आप लोग का निकल जाएगा दोस्तों 0 जूल। कितना निकल जाएगा, 0 जूल निकल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जो है ध्यान देंगे। वैसे दोस्तों आप लोग सोल्यूशन करके इसको बताइए कितना आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप लोग का 0 जल ही होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों कि 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा, है ना, 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी, कितना होगा दोस्तों, तो ये जो है आप लोग का होना चाहिए 1.44 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 हो गया। अब 33 देख लीजिए क्या आप लोग का है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, है ना। तो कितना हो जाएगा शक्ति दोस्तों, तो 0.5 किलोवाट, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है, कालाजार का दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का लीशमैनिया, क्या दोस्तों, लीशमैनिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों कितना हो जाएगा, रोगजनक। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 में क्या है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 में क्या है दोस्तों कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए जो है ना ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का 17.2 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी स्टील। आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ध्यान देंगे कि सौर विकिरण गर्म करता है ना, सौर विकिरण गर्म करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का 39 नंबर दोस्तों। ऑप्शन ए जल के, है ना, जल के निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। और 40 में क्या है, ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन सी, है ना, प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्लीट हुआ, है ना। 40 क्वेश्चन रहता है आप लोग का, तो 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगला जो पेपर आपका रहेगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान, है ना, वो 7 तारीख आप लोग का है, तो उसका भी हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग का अंतिम ही है सामाजिक विज्ञान का केवल, है ना। चलिए इसके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या ध्यान देंगे आप लोग, है ना, देख लीजिए। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां किस गद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। तो फ्रांस की गद्दी पर दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या दिया है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो देख लीजिए ऑप्शन, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है पहला यही हो जाएगा, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन पहला कर लेंगे दूसरा का। आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या दिया है, ध्यान देंगे। फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों लिब्रे, ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का राष्ट्रवादी, क्या हो जाएगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा, ऑप्शन पहला। आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की, है ना, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, क्या हो जाएगा, युद्ध को समाप्त किया जाए, ये भी सही है, ठीक है। सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, ये भी सही है। बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी सही है। और चौथा इनमें से उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। तो कार्ल मार्क्स था दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में क्या दिया, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, है ना, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर 7 नंबर का हो जाएगा आप लोग का पहला, जर्मनी दोस्तों, कौन, जर्मनी नहीं था, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ध्यान देंगे। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है सो हो जाएगा आप लोग का नास्तिकवाद, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का है, पहला में संथाल, दूसरा में कलांग, तीसरा में डच और चौथा में सामीन। तो यहाँ पर 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा कलांग, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, ध्यान देंगे। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, क्या हो जाएगा, घर के लिए लकड़ी काटना, है ना, पशु को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ध्यान देंगे। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का चरवाहे थे, क्या थे, चरवाहे दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, ध्यान देंगे। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 1871 दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का विषुवत रेखा, क्या विषुवत रेखा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ध्यान देंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो दोस्तों हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों नेपाल, ऑप्शन पहला, है ना। आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या दिया, ध्यान देंगे आप लोग। तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा, नदियों का नाम है ना। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में आप लोग का दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा, महाभारत, है ना। कैसो महाभारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग
का क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्या दिया है ध्यान देंगे दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो यहाँ पर 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों हरियाणा अंबाला। क्या हरियाणा अंबाला दोस्तों ऑप्शन पहला कर लेंगे। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देंगे, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है ना कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गोदावरी है ना। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन है ना, 19 में क्या ध्यान देंगे कि महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का डेल्टा का निर्माण करती है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या दिया है दोस्तों ध्यान देंगे, वन जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 20 का ऑप्शन हो जाएगा 4 है ना। ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं, अजैव भी नहीं है, ठीक है, नवीकरणीय भी नहीं है, मानव निर्मित भी नहीं है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में क्या दिया है ध्यान देंगे आप लोग, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए उद्योगों के विकास होने के कारण, सही बात है ना, शहरीकरण की परियोजना लागू करने होने के कारण, ये भी सही बात है, ठीक है। तीसरा देख लीजिए कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, ये भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या ध्यान देंगे दोस्तों है ना कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन पहला कर लेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में क्या है ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 23 नंबर में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है ना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, यानी दोस्तों 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है ना, और 24 में क्या पूछा ध्यान देंगे कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 25 क्या दिया है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का राष्ट्रीय जन संसद, ऑप्शन पहला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था। तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर पहला देशद्रोह है ना। आगे देख लीजिए 27 में क्या है ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया। तो दोस्तों हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों अश्वेत है ना, अश्वेत देख लीजिए, रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग। तो यहाँ पर 27 का दोस्तों आप लोग का डी हो जाएगा है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 में दिया है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है। तो 28 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन तीसरा है ना। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, क्या दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा ऑप्शन पहला राष्ट्रपति। आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या दिया है दोस्तों, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा संसद कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31, ठीक है। 31 में दिया है सो क्या दिया है ध्यान देंगे, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों को है ना, जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने का और कर बनाने का और बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा विधायिका है ना, क्या हो जाएगा विधायिका, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 32 में क्या पूछा ध्यान देंगे आप लोग, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अपने मत का प्रयोग करना है ना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनाव चुनना, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों है ना। आगे बढ़ते हैं 34 नहीं 33, ठीक है। 32 के बाद 33 नंबर देख लीजिए क्या आप लोग का है, वोट देने का अधिकार है ना, वोट देने का अधिकार जो है को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा
क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन तीसरा है ना। आगे देख लीजिए 34 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं। तो यहाँ पर 24 का हो जाएगा दोस्तों, आप 34 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन पहला 450 परिवार है ना। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, तो भूमि का भी, श्रम का भी, भौतिक व मानवीय पूंजी का भी, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 है ना। 36 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है, कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए में देख लीजिए मौसमी दिया है, दूसरा में शिक्षित है, तीसरा में ऐच्छिक है और चौथा में परिचन्न बेरोजगारी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन दूसरा शिक्षित है ना। आगे देखते हैं 37 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग है ना, कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देख लीजिए 38 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, भूमिहीनता भी हो जाएगा, बेरोजगारी भी हो जाएगा और शिक्षा भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा है ना। आगे देखते हैं 39 क्या दिया है, ध्यान देंगे आप लोग है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। तो यहाँ पर 35 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या, 39 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन तीसरा है ना, 100 दिन दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्या कि बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देख लीजिए ऑप्शन, पहला में है किसानों का समर्थन करना, दूसरा में है भोजन की कमी की समस्या को हल करना, तीसरा में लाभ कमाने के अनाजों का भंडारण करना और चौथा में है बिचौलियों को प्रोत्साहन देना। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा किसानों का समर्थन करना। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देख लिए, और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।